नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं फोकस भारत। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने सुबह में बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और शाम को घर वापसी करते हुए फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान रमित खट्टर ने कहा कि वो कांग्रेस विधायक बीडी बत्रा के पास चाय पीने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा उठाया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने सुबह रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के नेतृत्व में विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन की थी। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में लगी है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा में बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की गति की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के कालका से कांग्रेस के विधायक और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर शुक्रवार को हमला हो गया। वहीं इस अटैक की कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने निंदा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सैलजा ने कहा, कालका से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर गोली चलने की घटना बेहद निंदनीय है। ऐसी घटनाओं को हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने में कोई जगह नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की बीजेपी सरकार को मुसलमान विरोधी सरकार करार देते हुए कहा, आजादी के बाद ये पहली बार ऐसी सरकार है जिसमें देश में 14% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नरम अलगाववादी होने के बीजेपी पर आरोप लगाकर पलटवार करते हुए सवाल किया, तो फिर क्यों पिछले 35 सालों में उनकी पार्टी के 4000 से 4500 कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की जान गई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल पीएम मोदी ने 3 परिवारों पर कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया था, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी और भारत को कश्मीर के अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अगर शेख अब्दुल्ला मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भारत के साथ परिग्रह न करते तो आज या तो हम आजाद होते या फिर उस पार के साथ होते। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इसके बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सीएम शिंदे ने धारावाई के महबूब ए सुबानिया मस्जिद को आईबीएमसी की डिमोलिशन की नोटिस को लेकर मुलाकात की और लोगों की भावनाओं से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और आश्वासन दिया कि तोड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी जाएगी। बच्चों को हष्ट-पुष्ट पोषित करने के लिए सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना के माध्यम से उन्हें पौष्टिक भोजन परोसे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई स्कूलों में परोसे जाने वाला ये भोजन पौष्टिक भरा नहीं होता। इसकी बानगी एक दिन पहले ही ग्वालियर में सामने आई, जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक स्कूल में मिड डे भोजन खाया तो सब्जी की पूरी बाल्टी में आलू नहीं मिला तो दाल भी पतली दिखाई दी। कोंडागांव जिले के मर्दापाल निवासी केदारनाथ कश्यप के सामने ही नक्सली ने उनके भाई को पुलिस का मुखबिर समझ गोलियों से भून डाला था। इस हमले में एक गोली उनकी जान के बीचों बीच होकर निकल गई थी। कश्यप छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा के उन पीड़ितों में शामिल थे जो बस्तर शांति समिति के बैनर तले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी व्यथा सुनाने राजधानी दिल्ली आए हुए हैं। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को कर्मचारी चयन आयोग के तहत झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में सरकार ने कई सावधानियां बरती है, क्योंकि कई बार पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है और सरकार की किरकिरी भी हो चुकी है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि परीक्षा को देखते हुए 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 तक पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गृह विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।